सलमा, मैं ऐसे आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि हम ब्रेक में बड़ी बातें वारे भी कर रहे थे और मैंने तो जो जब से मेरी से मुलाकात हुई है, शी इज़ वेरी सॉर्टेड, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। मुझे नहीं लगता कि बचपन में शरारती, लेकिन पता चला जी आप बचपन में शरारती। हाँ, I was always sorted। मुझे बताएं, शुरू से ये नहीं है, तभी तो सॉर्टेड है। मुझे बताएं, जैसे आपकी और आपकी मदर का रिलेशनशिप था, क्या वैसे ही आपका और फातिमा का, आपकी बेटी का वैसे रिलेशनशिप है? बिल्कुल है। आई थिंक दी ओनली डिफरेंस इज के आजकल के बच्चे जो हैं वो उस तरह अटैच होना उनके लिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चैलेंज है। एग्जैक्टली, बिकॉज हमारे लिए नहीं था। मुझे कोई मसला नहीं था अम्मी की गोद में सर रख के बैठ के रोने का या कहने का ये हो गया, यू नो। इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये एक अलग ही जनरेशन है विच बिलीव्स कि हम अपने मसले खुद हल कर सकते हैं और हम सब मैनेज कर लेंगे, जो कि समझाना, हाँ, कि जो समझाना पड़ता है कि नहीं अभी इतना नहीं है आपके पास, आप नहीं कर सकते, टॉक टू मी। तो ये एक डिफरेंस है। तो वो फिर मुझे शायद एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है कनेक्ट करने के लिए और बातें निकलवाने के लिए कि यू नो अच्छा शक्ल पे नजर आ रहा है बेटा, मसला है क्या है। जैसे हाँ, वो तो मैं हूँ टोटली ओवरबेयरिंग। जैसे माँ ने इसको पाला कि अब अपनी बेटी को वैसे ही पाल रही है। अम्मी को जरूरत है वैसे ही कह देती थी। बट उनके लिए चीज़ें थोड़ी बहुत डिफरेंट, इसलिए भी अगर हम पुरानी माओ की जैसे बात करें कि वो थोड़ी शर्मीली थी, मोहब्बत वैसे एक्सप्रेस नहीं करती, तो आजकल के बच्चे वैसे हैं कि वो भी चीज़ें वैसे एक्सप्रेस नहीं करते। और अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो आपके लिए चीज़ें सलमा इसलिए भी थोड़ी डिफरेंट हैं बिकॉज यू आर अ सिंगल पेरेंट। ट्रू। सो कितना फिर आके इसमें फिर आप मिस करती हैं कि हाँ भाई अम्मी? आई थिंक अम्मी को ज़्यादा मिस करती हूँ बिकॉज फातिमा की अपब्रिंगिंग में अम्मी का बहुत बड़ा हाथ था। टिल द एज ऑफ 9 फातिमा अम्मी के साथ ही रही है क्योंकि आई वॉज वर्किंग, तो ये अम्मी के पास ही होती थी। अम्मी पास्ट हुए 3 साल पहले, लेकिन अम्मी को अबाउट आई थिंक 6 years ago सिवियर अल्जाइमर्स हो गया था। वैसे तो था बट ये था दैट शी यूज्ड टू रिकॉग्नाइज अस, पहचानती थी, सब था। लास्ट 4 years जो थे वो बुरे थे इन द सेंस के कभी कभी नहीं उन्हें पता होता था। अल्जाइमर्स इज अ हॉरिबल डिजीज। इट इज यस, मतलब आपको ना खाने का पता है, ना पीने का पता है, ना आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो। सो बेसिकली यू आर अ चाइल्ड, यू नो। तो उसमें भी मुझे खुशी इस बात की है कि जितने भी ग्रैंड चिल्ड्रन है, बहन के भी मेरी भी, उन्होंने बहुत ख्याल रखा अम्मी का विद अ लॉट ऑफ लव एंड साथ रहना। नहीं समझ रही हूँ, कहती थी ओ शी इज कॉलिंग मी बाय योर नेम, मैं कहती थी इस वक्त मैं ही लग रही होंगी भाई, यू नो, से यस। तो वो इस तरह करके बातें करते थे। लेकिन आई थिंक फातिमा के लिए अम्मी का जाना बहुत बड़ी चीज़ थी बिकॉज इवन दो आखिरी 4 साल में कम्युनिकेशन इतनी उस तरह नहीं थी कि वो कहती हैं अच्छा फातिमा क्या हुआ या यू नो, बट ये था कि जी वीकेंड पे नानी के पास तो जाना है, अच्छा नानी को लेके जाना है खाड़ी, भाई उनको वहाँ नहीं समझ आएगी बेटा, नहीं मैंने लेके जाना है। और वो लेके जाती थी, मुश्किल था। और वो नानी थी मान जाती हाँ, वो हाथ पकड़ के कि नहीं, एंड आई यूज्ड टू से उनको समझ नहीं आ रही, कहती थी कोई बात नहीं मुझे आ रही है। Like, okay. How beautiful. Yeah. So वो जाके मतलब she used to make sure के महीने में 1 दफ़ा नानी को मैंने कुर्ता दिलवाना, because अम्मी loved clothes। वो तो आखिरी वक्त तक अम्मी का ये था, आप बैठेंगे तो कपड़ा पकड़ के यूँ कहती थी फिट, तो we'd feel like yeah। So इसके लिए ज़्यादा था because I think, and when she cried a lot and I told her, I said, you know, everybody has to go। So she turned around and she said to me कि बट आपको शायद इस बात का एहसास नहीं, वो मेरी माँ थी। सो ऑब्वियसली बीइंग अ मदर मुझे बहुत बुरा लगा था 2 सेकंड के लिए, ऐसा टाइम था क्योंकि एक शॉक मुझे लगा। मैंने कहा क्या मतलब है, आई वाज ऑलवेज देयर फॉर यू। सो शी सेड हाँ बट नॉट लाइक नानी। वो एक मेरे लिए भी सेल्फ रियलाइजेशन थी कि अच्छा काम में इतना टाइम लग जाता है कि वो कांस्टेंट इमोशनल सपोर्ट मैं नहीं दे पा रही हूँ। तो आई वॉज लाइक ओके। सो उसके बाद मुझे हुआ कि नहीं, आई नीड टू, चाहे फिक्स दिस, चाहे मैं रात को 2 घंटे बैठ के बात करूं, चाहे मैं ज़बरदस्ती करूं। शायद वो अम्मी से ज़्यादा आसानी से बात करती थी और मुझे वो एफर्ट करनी पड़ रही है। वो नानी से एग्जैक्टली छोड़ दूं, ना करूं एफर्ट। अब तो खैर हो भी 17 की रही है। क्या फायदा ऐसे के एफर्ट के, आखिर में तेरे जैसी निकलना है उसमें।
ये भी है बट लेकिन अगर वाकई ऐसे रही तो वो तो हमें बात की ना वेरी वेल मेरी सॉर्टेड। बीवी हाँ और मेरे में बड़ा डिफरेंस है। वो बहुत डिसिप्लिनेरियन और मैं और तो एक दिन साहबजादे आए, छोटा था, अब तो 25 साल का हो गया। उस एक दिन आए, अम्मी को ढूंढना है। मैंने क्या काम, मुझे बता, मैं भी तेरा बाप हूँ, मुझसे भी कभी जिंदगी में पूछ लो तुम। बोला अच्छा कल मैं स्कूल नहीं जाना चाह रहा। तो मैंने कहा बस नहीं जाओ, कल नहीं जाओ तुम, मैंने तुम्हें इजाजत दी। मुझे देखे कहते अम्मी का है ये बताया डैड छोड़े तुमने, क्योंकि उसकी माँ ने बिल्कुल जब उसके पास गया उसने चीख के 2 थप्पड़ उसको बोले चल तू निकल जाना। तो एक तरफ ये भी है, ये नहीं है कि मेरी तरफ से खुला था। तो मेरी बीवी की तरफ से बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, लेकिन एक एज के बाद यू कांट पुश देम एनीमोर ना। You can't, मेरी but बीवी मारती थी। एक दिन हमें पेरेंट टीचर मीटिंग में बुला लिया, मैं चला गया, नॉर्मली मैं नहीं जाता था। अब मुझे घबराहट ये थी कि पता नहीं अब क्या किया है इसने, क्योंकि शिकायतें तो पहले भी आई। तो हम पहुंचे वहाँ तो उसने कहा ये मेरी जो वालदा है ये मुझे मारती है और मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। Oh my Oh God. my God. ये मेरी सेल्फ एस्टीम के खिलाफ। अच्छा तो एंड उसके हाउ बाद ओल्ड ही वाज? about 7-8 years old, तो यंग बच्चा। मैं सोच रहा हूँ यार ये अपनी माँ के खिलाफ गवाही दे रहा है इतना डर नहीं रहा है अभी। लेकिन उसके बाद भी Different शकीला ने उसको generation ना? डिफरेंट जनरेशन। तो उसके बाद छोड़ दिया शकीला ने मारना मुन्ना उसको। फिर अब ये कि इस तरह के भी बच्चे होते हैं when you let them। और वैसे आजकल आपको मार बड़ी पड़ी serious आपकी? issues हैं। हाँ आपको मार पड़ी कभी आपकी मदद नहीं से? मैंने बताया तुम्हें किस्सा कि मुझे कभी मारनी पड़ी। मारनी पड़ी। एक दफा अम्मी को गुस्सा था, क्योंकि मैं सुबह ही सुबह ये बात दस के लिए कि एक तो मियाँ बच्चे को छोड़ के चला गया हो और शक्ल भी मिलती हो बच्चे। हाँ तो मैं हर रोज सुबह जब स्कूल के लिए जाना होता था, अब अकेली वालदा, तो वो ठंडा पानी में नहाना पड़ता था मुझे। तो मैं ठंडे पानी से सुबह यकीनन रेजिस्ट करता हूँगा। तो कोई 1 महीना 2 महीने 4 महीने के बाद एक दिन अम्मी ने, क्योंकि वो सुबह ही नलका जो खोलती थी ना तो उसके अंदर से जो ठंडा पानी आता था वो मुझे आज तक याद है। तो उसमें ठंडे पानी से तो मैं रोता हूँ यकीनन। तो एक दिन अम्मी ने कोशिश की मुझे गला घोंट के मारने की, मजाक है, लेकिन एक वक्त आया कि मुझे लगा कि मैं मेरी आंखें थोड़ी, तो उस वक्त उनको ख्याल आया कि नहीं ये ज्यादा ही हो गया। बिकॉज बट आफ्टर दैट आई बिकेम द स्वीटेस्ट मोस्ट ओबीडिएंट चाइल्ड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। दैट्स इट। बस एक बार। शी ऑल हैड टू डू, तो बस मेरी लेकिन आजकल के बच्चे तो नजरों से भी नहीं डरते। आपको कभी ऐसा कोई बहुत ही डांट पड़ी हो जो कि सलमा याद रही हो के? मुझे नहीं पड़ी कभी डांट। And I think even the फातिमा को बहुत सारी चीजें याद हैं। वो बहुत सारी चीज मैं कहती हूँ इतनी बुरी नहीं थी जितनी तुम कह रही हो। हाँ। But I think I just need to raise my voice इतना सा and it's enough. अम्मी को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी शायद। नहीं। अच्छा क्योंकि उनको अल्जाइमर्स भी था और उनकी डेथ हुई कोविड में। एंड कोविड में एक तो वैसे डिप्रेशन, आइसोलेशन, how hard it was. I think it was easier for her, I would say, and I'm glad कि उनके लिए आसान था because अम्मी after finding out, अम्मी didn't last more than 4 days.